इंग्लैंड ने आसानी से कहें मुश्किल से कहें इसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं हम। फिर भी इंग्लैंड आखिर में 4 विकेट से ये मैच जीत गई। मैं हूं कनिष्का। मैं हूं अमित। तो यानी न्यूजीलैंड के बाद दूसरी टीम जिसने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है वो है इंग्लैंड। कार्यक्रम का नाम है हीरो ऑफ 2020 और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जया शर्मा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। स्वागत है आपका। शुक्रिया। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मलय नीरव, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और ब्रॉडकास्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मलय। धन्यवाद। थोड़ी ही देर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप आज हीरो ऑफ 2020 का पुरस्कार किसको देंगी जया? आई थिंक इट विल बी बेन स्टोक्स। Okay. जिस तरीके से उन्होंने बाद में आके बल्लेबाजी करी है, वहाँ पे उनके सामने से विकेट गिरती रही और उन्होंने फिर भी एक जो स्ट्राइक है वो अपने पास रखने की कोशिश करी, एक छोर पकड़ के रखा उन्होंने। मलय? मैं भी कहूँगा कि बेन स्टोक्स ने बड़ी जिम्मेदारी भरी पारी खेली। न सिर्फ उन्होंने 47 रन बनाए, 42 रन बनाए 36 गेंदों में। उस हिसाब से रनों के हिसाब से देखेंगे एलेक्स हेल्स ने ज़्यादा धुआंधार बल्लेबाजी की और एक मजबूत नींव वहाँ खड़ी की अपनी टीम के लिए। लेकिन बेन स्टोक्स का जो धैर्य था अंतिम क्षणों में, व्हेन द मैच वाज गोइंग टू द वायर्स, यू न्यू दैट somebody हैज़ टू प्ले द रोल ऑफ द शीट एंकर। वहाँ पे वो रुके रहे। तो मेरे ख्याल से बेन स्टोक्स, मेरा वोट उनके लिए है, लेकिन एलेक्स हेल्स को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। Okay. जी, हमारे एक्सपर्ट्स का वोट हीरो ऑफ द 2020 के लिए है बेन स्टोक्स के लिए। बिल्कुल। कोई और भी दावेदार हो सकता है जया? आई थिंक दूसरा जो है वो एलेक्स हेल्स ही होंगे अगर हुए तो। आदिल रशीद 4 ओवर 16 रन 1 विकेट होना चाहिए अगर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बॉल डाली है, लेकिन उसके बाद जो मेन टारगेट था वो रन स्कोर करना था। ये जया बैटर है इसलिए तो नहीं? आई थिंक सो। मतलब बॉलर का भी कोई चांस बनता है? कोई और भी दावेदार देखिए, बनता तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें प्लेयर ऑफ द मैच का जब भी अवार्ड आप निकाल कर देखें तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बल्लेबाजों के ही फेवर में अवार्ड गए हैं। जी बिल्कुल। और आप भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन होगा हीरो ऑफ 2020। बस आपको करना ये है, हमें फ़ोन करना है। हमारे नंबर्स आपको बता देते हैं 0112341084। जी, तो यहाँ से अब सेमीफाइनल की जो लाइनअप है वो क्या होगी कि न्यूजीलैंड का सामना होगा ग्रुप 2 के रनर अप के साथ, और इंग्लैंड क्योंकि रनर अप है ग्रुप 1 में वो खेलेगा विनर के साथ। आइए मैन ऑफ द मैच कौन है वो जाने। Award to Adil Rashid for his wonderful bowling, 1 for 16 from 4. But you're standing there with your pads on, Adil. It was a bit nervy there at the end, wasn't it? Yeah, it was. That it's a tight game. I think they bowled exceptionally well there. But I thought as it happens in T20 cricket, sometimes they're allowed to bowl well, create the pressure. But I thought Stokesy there played magnificent. So we got over the line, which is a good thing. Was it a case of the conditions making life difficult, or was there a hint of complacency at 75 for none? No, I think it was just probably the ball well. They create the pressure, you lose some wickets, and you build dots, and that's the way the game goes with T20 cricket. But thankfully, we stuck to it and we got over the line. And the game took a similar shape in the first half of the game, which is why you've got the Player of the Match award. Sri Lanka got an absolute flyer, and you needed to be at your best today to drag it back. Yeah, for myself it was quite nice to actually bowl a few dots and create a few chances, but I thought it was a great team effort. That's T20 cricket again. The first 5-6 they can easily get off to a flyer, but it counts all the way. I thought we bowled exceptionally well as a team. Seamers there, Woody, Stokesy, all the bowlers and the spinners as well. And presumably you expected to have a role to play tonight, given that we were on a very worn pitch, third time it's been played on, and the history of this ground, which plays to the strengths of wrist spinners. Yeah, definitely. It's obviously nice to bowl with a bit of assistance as well, because Australia you may not get that in certain grounds, but coming here you get that. Traditionally there's a bit of spin, but I thought even the seamers, the spinners, we all stuck to it and finished off really well. And it's been said you've not been quite at your best in this tournament, or maybe a little bit before that. Is that a fair comment or not? I've actually felt quite good even before the tournament, but that's T20 cricket. Sometimes you may bowl well or feel good, not get the wickets, sometimes not as well and get the wickets. So for me, like I said, as long as we're winning and bowling well as a team and trying my best to do my job, I'm winning, so the rest is history. So it's Adelaide now,
a semi-final, what will be a great occasion, no doubt. I don't know whether you saw the games the other day there, but the pitch seemed quite conducive for spin as well. Yeah, obviously there may be a fresh pitch. Whatever is in front of us, we'll play. So, like, we obviously might spin, it might seam, it might be a flat one. So whatever it is on the day, we'll look at it and assess. And you had fantastic support tonight. There was great support actually for both teams. I expect there'll be a lot of England supporters making their way down to Adelaide. Yeah, definitely. Wherever we go, you know, England, we always get a support, especially in Australia as well. So hopefully they can come in Adelaide in huge numbers. Well played tonight. Thank you very much. 4 ओवर 16 रन और 1 विकेट, और वो जो 1 विकेट आदिल रशीद ने लिया वो बहुत ही अहम विकेट था, क्योंकि जो ओपनर है श्रीलंका के प्रथम निशंका, उनका वो विकेट था और बहुत ही महत्वपूर्ण अपने योगदान के लिए आज आदिल रशीद को हीरो ऑफ द 2020 चुना गया। और बधाई हो अमित आपको। जी बिल्कुल, देखिए अच्छा है, बिल्कुल सटीक निशाना। जया, हैप्पी दैट अ bowler got the recognition? Yes, definitely. I mean, once a player has done well, they should be recognized, and the way Adil Rashid bowled, तो definitely उनका बनता था, लेकिन हमने जनरली देखा है कि बैट्समैन को प्रेफर किया जाता है ओवर द बॉलर्स। जी, मतलब हमने अपने जो पहला कार्यक्रम था उसमें चर्चा की थी कि अभी तक विकेट लेस थे, लेकिन आज भले एक विकेट लिया, लेकिन T20 फॉर्मेट में जिस तरह से 180-200 बनते हैं, तो 4 ओवर में अगर 16 रन देते हैं, ये भी एक फिर बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, और पहले भी अगर आप इनकी बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो इन्होंने रन कम दिए हैं, और श्रीलंका के विरुद्ध तो कमाल की है इनकी। अगर इनके पिछले 7 मैचों में जो इन्होंने खेले हैं श्रीलंका से, इस मैच से पहले 7 में इन्होंने 9 विकेट लिए हैं और 5.91 का इनका औसत था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये श्रीलंका के लिए एक हवा बनकर खड़े हो जाते हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग के सामने हरभजन सिंह हुआ करते थे किसी ज़माने में, वैसे ही तो श्रीलंका की टीम वाले इनसे बहुत घबराते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। लेकिन जैसा कि जया कह रही थी और मैंने भी कहा था, आमतौर पर ऐसा देखा गया कि जब प्लेयर ऑफ द मैच चुनने की बारी आती है तो गेंदबाज अधिकतर पीछे पंक्ति में नहीं खड़ा नजर आता है। और आज बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज गेंदबाजी बहुत अच्छी की है, न सिर्फ इंग्लैंड ने बल्कि श्रीलंका ने भी। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। जया, जहां पर पावर प्ले के बाद 70 रन थे इंग्लैंड के, और वो सबसे बड़ा स्कोर है अब तक का पावर प्ले में इस टूर्नामेंट का, वहीं 86 रन थे 10 ओवर्स के बाद। बहुत ही कंट्रोल कर दिया। श्रीलंका came back into the game in those 4 overs. Same as the England team put the brakes on Sri Lankan batters in the middle overs, just because of the fact that the condition of the pitch was such that the spinners were very much important, and they played a very, very crucial role in that particular slot. And I think the fast bowlers also came to the party, and they also supported spinners in that phase. जी, आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हीरो ऑफ 2020, और साथ ही अगर आप ये कार्यक्रम सुनना और देखना चाहें तो आप प्रसार भारती स्पोर्ट्स के YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं, जहां पर सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, और फिर आगे भी आप कभी भी उस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। और खबर यही है कि इंग्लैंड क्वालिफाई कर गई है, तो मलय आप ऑस्ट्रेलिया को क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे कि आपने इतिहास दोहराया जाता है ये सुना था, आज देख भी लिया, दोहराया नहीं गया। जब मेजबान देश कभी भी जीत नहीं सका है इस ट्रॉफी को, इस T20 वर्ल्ड कप को, और आज एक अपवाद होने की उम्मीद थी, वो भी नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया को संतोष करना पड़ेगा, और बहुत बुरा लग रहा होगा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका की टीम के पीछे जी जान लगा दी थी। आज उनको ये, लेकिन जब आप दूसरों पर निर्भर करने लगते हैं, जिस तरह से न्यूजीलैंड के हाथों उनकी हार हुई है 89 रनों से, मेरे ख्याल से वो उनकी कमर तोड़ हार थी। उसके बाद उनके लिए वहाँ से उठ पाना बहुत मुश्किल था। फिर वही होता है कि हम अपने अलाइज के साथ या फिर दुश्मन के साथ फिर अपने अलायंस की ताक में रहते हैं, जो पहले किसी ज़माने में हर्ष के मंडल सिस्टम में होता था, मित्र हरि मित्र मित्र मित्र, कि दुश्मन का दुश्मन है तो हमारा मित्र है। तो उस तरह से हो नहीं पाता। देखिए ये, लेकिन किंतु परंतु से क्रिकेट नहीं चलता, वहाँ परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, और ऑस्ट्रेलिया को निराशा हाथ लगी है। लेकिन अगर भारत अपने ग्रुप में नंबर 1 हुआ तो इंग्लैंड की इस टीम के सामने मुकाबला आसान नहीं होगा। बात छेड़ी दी है मलय ने। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से अगर आपको पिक करना हो कि भारत के सामने कौन सी टीम आए, तो आप किसको पिक करेंगी? आई थिंक दोनों ही टीमें अपने बेस्ट फॉर्म में हैं, और जिस तरीके से उन्होंने सुपर 12 ख़त्म किया है,
दोनों ही अपने जिसको कहते हैं कि राइट टाइम पे पीक करी हैं। तो और इंडिया भी हम देख रहे हैं कि राइट टाइम पे पीक कर रही है। अब जो उनका जिम्बाब्वे का मैच है उसमें देखना होगा कि टीम कैसा करती है, बट आई थिंक जो भी टीम होगी इस वर्ल्ड स्टेज पे आई थिंक वो कॉम्पिटिटिव होगा वो मैच बहुत जी ज़्यादा। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले कल का दिन बहुत अहम है, सुपर संडे, 3 मुकाबले हैं, लेकिन फिलहाल 2 कॉलर हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंतीलाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच बढ़िया मैच हुआ, लेकिन कल क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ कांटे की टक्कर हो सकती है इंडिया के बीच में? जी शुक्रिया। एक और कॉलर हैं। हेलो जी, हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मैं असम से हिदाई डिस्ट्रिक्ट नजमुल हक बात करता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने आकाशवाणी से आंखों देखा हाल मैच का सुना, इंग्लैंड और श्रीलंका का, तो बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? बिल्कुल मैडम, मैं शुरू से ही बने रह रहा था कुलवंत सिंह कांग जी के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी, सवाल तो ये है कि श्रीलंका के ऊपर निर्भर रहना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, और जिस तरीके से हार हुई और इंग्लैंड की जीत, और इसमें तो हमारा मतलब ये कहना है आपसे जी कि ऑस्ट्रेलिया का तो कोई चांस ही नहीं रहा, साथ ही भारत अच्छी परफॉर्मेंस करे कल। जी, बिल्कुल यही उम्मीद है कि भारत अच्छी परफॉर्मेंस करे। एक और कॉलर है हमें हमारे जी साथ। कल 3 मुकाबले हैं तो कॉल भी 3 ही लेंगे। हेलो। नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं पुष्पेंद्र कुमार साकी, जिला फरीदाबाद से बोल रहा हूँ सर। क्या करते हैं आप? सर मैं खेती करता हूँ सर। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खेती करते हैं तभी हम खाना खा पाते हैं। जी सर। तो सर, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, श्रीलंका ने बॉलिंग तो बहुत बढ़िया करी मगर मैच नहीं जीत पाई। जी, तभी तो डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। तो पहला सवाल हम जो बसंती लाल जी का है मलय, वो लेते हैं। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था, क्या भारत कल जिम्बाब्वे को हल्के में आंक सकता है? बिल्कुल नहीं, आंकना चाहिए भी नहीं और आंकेगा भी नहीं। इस टीम में जिस तरह से हार जीत का सिलसिला चलता रहा है, अगर आप देखें, उठाइए एक तरफ से सोचना शुरू कीजिए। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ने हराया, ठीक है, न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ने हराया, इंग्लैंड को आयरलैंड ने हराया, उसके बाद श्रीलंका को नामीबिया ने हराया। हाँ, तो अगर आप देखें, और पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने हराया, और जिम्बाब्वे की मट्टी पलीत हो गई बाकी देशों के सामने, और बारिश ने भी कईयों को हराया। तो सुपर 12 जो सुपर 13 में बदल गया बारिश के कारण, उसमें कोई भी टीम किसी से कम नहीं है। ऐसे में भारत की टीम गलती से भी ऐसा नहीं सोचेगी कि जिम्बाब्वे को हल्के में लिया जाए। जिम्बाब्वे के पास बेहतरीन गेंदबाज हैं, जिम्बाब्वे के पास बैटर्स भले न हो, गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उनका किस्मत भी कभी कभी ऐसा साथ नहीं देती। आपने देखा जो इस तरह से उनके विकेट कीपर फिसल गए अंतिम क्षणों में, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने ग्रिट दिखाई, डिटर्मिनेशन, संकल्प के साथ, उसे देखकर मुझे लगता है कि कल भारत की टीम को पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरना होगा। जी, कल 3 मुकाबले हैं अमित ग्रुप 2 के, उसकी जानकारी अपने जो सुनने वाले हैं उनको एक बार दे देते हैं। तो पहला मैच जो है वो है साउथ अफ्रीका बनाम नीदरलैंड्स, वो है एडिलेड में। जी, और आपको कनिष्का की तरह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 5:30। जया, इतनी सुबह 5:30 बजे तो मुकाबला शुरू हो रहा है। आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम 5 बजे से, श्रोता जुड़ जाएंगे? बिल्कुल जुड़ जाएंगे अमित, यही तो क्रेज है हमारे देश में क्रिकेट का। और आपको तो याद है अमित, हमने कई बार ऐसे शोज करे हैं और हमारे पास कॉलर्स के फोन आते ही आते हैं। जी बिल्कुल, और उसके बाद दूसरा मुकाबला सुबह 9:30 बजे होगा, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, वो भी एडिलेड में ही होगा। और 2 मुकाबले एडिलेड में हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा आराम कर लीजिएगा अगर वक्त मिले, क्योंकि 1:30 बजे बड़ा मुकाबला भारत बनाम जिम्बाब्वे, और 1 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा, तो वो जरूर सुनिएगा। फर्स्ट बॉल 2020। भारत अगर कल जीतता है मलय, तो 8 अंकों के साथ शीर्ष पे आ जाएगा, और फिर दूसरा सेमीफाइनल जो कि गुरुवार 10 नवंबर को होगा एडिलेड में, वो खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ। मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही बन रहा है। अब इंग्लैंड की बात करेंगे, आज डेविड मिलान बल्लेबाजी के लिए नहीं आए, तो क्या ज़्यादा इंजर्ड हैं? देखिए, उनको लिम्पिंग उनके थी, देखा गया जब एक फील्डिंग करने के समय वो जा रहे थे, तो या तो उनको हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी जो उनको देखने से लग रहा था, लेकिन बाद में वो पैड पहनकर तैयार थे। अच्छा। अगर ज़रूरत पड़ती तो मैदान पर आ सकते थे। क्रिस वोक्स को पहले भेजने का फैसला सही था, क्योंकि वोक्स हार्ड हिटर ऑफ द बॉल हैं और उनको थोड़ी प्रैक्टिस भी हुई। एक इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी बार उन्होंने बैटिंग नहीं की थी, मगर मुझे नहीं लगता कि मिलान बहुत कोई ऐसी
गहरी चोट होगी और अभी टाइम भी है। अभी अगर तो हैमस्ट्रिंग पुल हुई है तो थोड़ा टाइम भी है और रिकवर कर सकते हैं। बहरहाल अगर वो ना भी खेलें तो टीम उनकी इंग्लैंड की बड़ी मजबूत है। देखिए उनकी वो सबसे बड़ी बात है कि उनके ओपनर्स चल रहे हैं इस वक्त ये, और जो 6 ओवर में 11 के औसत से उन्होंने 66 रन बनाए पावर प्ले में, वो अभी तक इस विश्व कप में सबसे ज्यादा स्कोर है पावर प्ले का। 4 रन और जोड़ दीजिए, और 70 रन। उसमें 4 रन और 70 रन बनाए, 70 बनाए, 66 70, एक चौका और मार दिया था आखिरी गेंद पे, शायद मैं मिस कर गया। तो 70 रन जो बनाए हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। और इस तरह से अगर भारत के, लेकिन ये मत भूलिए कि जब भारत का मुकाबला वहाँ होगा सेमीफाइनल में तो वहाँ भी आपके स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। हमारे पास स्विंग बॉलिंग भी है बहुत अच्छी, तेज गेंदबाजी भी है और स्पिनर्स भी हैं। तो वैसे में इंग्लैंड किस तरह से अपने आप अपनी रणनीति बनाती है, भारत को बहुत सोच समझ के रणनीति बनानी होगी अपनी, क्योंकि अब तो लगभग तय है कि अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है कल की जीत के बदौलत, दूसरों की हार की बदौलत नहीं, अपनी जीत की बदौलत, तो उसका मुकाबला तो इंग्लैंड से ही होगा। जी, अगर भारत सेमीफाइनल में अपनी जीत की बदौलत पहुंचता है तो मुकाबला इंग्लैंड से होगा, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट मलय नीरव का। आप भी हमारे एक्सपर्ट मलय नीरव जी और जया जी से सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसा कहते ही कुछ कॉलर्स जो हैं अमित वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्कार, शुभ संध्या। आप अपना परिचय दीजिए और सवाल पूछिए। बेतारभास माँ की दुनिया की ओर से मैं हूँ गोविंद चंद्र सराफ, उड़ीसा से कह रहा हूँ सर। जी गोविंद जी, स्वागत है। हाँ, थैंक यू। और आज के जो कार्यक्रम हुआ, आज का मैच जो हुआ बहुत रोमांचक हुआ, बहुत संघर्षपूर्ण हुआ और पूरा जो धड़कन था वो हृदय का जो ग्रस्त था वो बढ़ता गया था सर, बहुत अच्छा लगा। तो निश्चित रूप से, और आज के जो मुख्य हैं, आज के मैच के जो मुख्य रहे हैं आदिल रशीद को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला जो कल का मैच होगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच में, तो निश्चित रूप से भारत को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और पूरे भारत की क्रिकेट प्रेमियों की ओर से भारत को हम आंतरिक शुभकामनाएं देते हैं कि भारत निश्चित रूप से हमारा जो विश्व कप है T20 का, उसको विजय प्राप्त करके ही लौटे। और हमारा जो क्रिकेट कमेंट्री की बात है, बहुत ही सुंदर कमेंट्री हो रहा है और मैं बिल्कुल दूरदर्शन के से बहुत दूर हूँ सर, और आकाशवाणी का जो प्रसारण है, जो ब्रॉडकास्टिंग है कमेंट्री का, वो नियमित रूप से सुनता हूँ। और हमारा सबसे आनंद की बात है कि हमारा जो बलांगीर, उड़ीसा का ऑल इंडिया रेडियो जो बलांगीर है, वहाँ पर पूरा शुद्ध रूप से FM में शुद्ध रूप से स्पष्ट रूप से हम धारा विवरणी सुनने का अवसर मिलता है। तो पूरी कमेंट्री टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। जी, मैं आपको बता सकता हूँ किशोर जी के चेहरे पर इस समय मुस्कुराहट है और कुलविंदर जी के भी, चाहे क्षमा जी हो, पूरी टीम बहुत खुश है क्योंकि ऐसी हौसला अफजाई हमारा मनोबल बढ़ाती है। एक और श्रोता हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार अमित जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से सोनारी से सर सरदार बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश हो अमित जी, फोन बहुत देर से लगा रहा था लेकिन आपने कॉल नहीं लिया, लेकिन फिर से ले लिया आपने। बधाई हो आपको। हाँ, आज इंग्लैंड जीत गए, आपको बधाई हो अमित सर जी। जी शुक्रिया। और मेरे में दोनों आंखों से सर ब्लाइंड। जी हाँ, दोनों आंखों से मैं देख नहीं सकता हूँ। जी जी, बहुत खुशी होती है हम आप तक आंखों देखा हाल पहुंचा पाते हैं। हाँ कल, हाँ बिल्कुल जी जी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, नांदेड़ से जो हमारे श्रोता थे, कि 5 दिसंबर से वो एक और वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, मेंस क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। 5 को इनॉग्रल मैच है और फिर 17 दिसंबर को बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फाइनल भी होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेंस टीम को, क्योंकि वहाँ इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन अच्छा रहेगा वो भी। जी बिल्कुल। जय, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, विश्व कप की हम बातें कर रहे हैं फिलहाल, अभी तो इंग्लैंड और श्रीलंका पर हमारा सारा जोर है, मगर जनरली आमतौर पर अगर हम सारे मैचेस जो अभी तक हुए हैं देखें, एक एक मैच जो है लगभग वो आखिरी बॉल तक जाता है। बहुत ही एंटरटेनिंग, अगर कहें आम भाषा में, बहुत ही रोमांचक मैचेस रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दर्शाता है कि क्रिकेट कितना ग्लोबलाइज हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे कि एसोसिएट नेशन की टीम्स वो भी बहुत अच्छा टक्कर दिए, उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्लेइंग नेशंस को। और ये इससे पता लगता है कि जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का वो कितना ऊपर है।
और जिस तरीके से हमें लास्ट बॉल तक हमारे मैचेस गए हैं वो डेफिनेटली एक बड़ा वो है वहाँ पे कि आईसीसी जितना काम कर रहा है ग्लोबलाइज करने के लिए, ये उनके लिए काबिल तारीफ है। जी मतलब ग्रुप 2 की अगर बात करें, जिस तरह से कल 3 मुकाबले हैं भारत के, तो हमने कहा कि जिम्बाब्वे से जीतिए और शीर्ष पे आ जाइए। नंबर 2 पायदान पर क्या अभी भी कौन सी टीमें आ सकती हैं? देखिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका को नीदरलैंड्स हरा देती है, अच्छा, और पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, ठीक है, तो फिर वो एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें कौन किसको कितने रनों से हराता है, कैसे कौन जीतता है, क्या होता है। यानी स्कूल में मैथमेटिक्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छे से पढ़े, बहुत ज्यादा परमुटेशन। देखिए हमारे जो क्रिकेट विश्लेषक और पत्रकार लोग हैं, अगर आप निकाल के देखें किसी भी को, तो पिछले 6 दिनों में हर रोज अदल बदल होता रहता है उनके विश्लेषण में। किसी दिन किसी को बताते हैं, किसी दिन वो बेचारे करें तो क्या करें। नहीं तो क्रिकेट टीम में आपका काम तो खेलना है क्रिकेटर का, ये सब कौन देखता है फिर? गणित जो थिंक टैंक होता है या जो मैनेजर होता है वो देखता है। तो इसका मतलब मैनेजर रिक्रूट करते समय उसकी अच्छी होनी चाहिए आंकड़ों की समझ। बिल्कुल। देखिए अमित ने जो है अभी खेल के साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ाई करा ही दी श्रोताओं को। जरूरी है, क्योंकि कई बार नहीं समझ में आता कि किस तरफ खेल जाएगा। लेकिन इस समय तो हमें आपसे अलविदा कहनी होगी, क्योंकि हमें कल सुबह फिर जल्दी आना है, सुबह जल्दी उठ के 5 बजे आपसे फिर जुड़ना है। तो फिलहाल हीरो ऑफ 2020 में एक बस चलते चलते एक बात की, अगर इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच नहीं हो पाया तो क्या होता है? फिर क्या होगा? फिर इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंचेगी, लेकिन नंबर 1 पे नहीं रहेगी शायद वो, बल्कि न्यूजीलैंड से खेले तो मुझे लगता है वो भी अच्छी बात है। और ऐसा भी तो हो सकता है कल सुपर ओवर भी मिल जाए कोई देखने को। टूर्नामेंट के अंत में हो सकता है ये रोमांच भी क्रिएट हो जाए और ये एक ट्रीट भी मिल जाए दर्शकों को। जी, तो कल क्या होगा उसके लिए आकाशवाणी से जुड़िएगा। फिलहाल मैं नीरव आपका, जया आपका बहुत बहुत आभार। करिश्का, थैंक यू वेरी मच। सुपर संडे, और कल फिर से मिल रहे हैं हम आकाशवाणी के श्रोताओं से सुपर संडे पर। थैंक यू। हीरो ऑफ द 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।